हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज अलीन कौर एंड यू आर हियर ऑन आवर चैनल लर्न विद अलीन कौर। सो वी वर डूइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके सम ऑफ सीरीज का एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ, तो झट से सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। इफ mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, find the sum of first mn terms। ठीक है, सम फाइंड करना है हमें mn नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो गिवन क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। mth टर्म गिवन है, दैट मीन्स am गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1 by n एंड nth टर्म गिवन है an, दैट इज इक्वल टू 1 by m। और उन्होंने पूछा क्या है, सम ऑफ mn टर्म्स क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हमें अगर हम कोई भी टर्म फाइंड करना चाहते हैं, nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तब भी हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड a एंड d, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली जब हमें सम फाइंड करना होता है तब भी हमें क्या चाहिए होता है, a एंड d, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तब भी काम बन जाएगा, लेकिन इस केस में लेट मी शो यू हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। यही फॉर्मूला होता है। देखो mn जो है वो तो कोई वेरिएबल है, उन्होंने दे रखा है, तो उसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये a और d की वैल्यू हमें इन चीजों से चाहिए, है ना। तो am, जब भी आपको कोई टर्म गिवन हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख डालो। क्या फॉर्मूला लिख दोगे आप, a प्लस ये वाला लिखो पहले, क्योंकि आप nth टर्म का फॉर्मूला करते हो ना इस तरह, इस वजह से मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ। ठीक है, और इस तरफ क्या आ गया, अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी n डाल दिया, अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी m डाल देंगे। ठीक, अभी यहाँ से ना क्वेश्चन को प्रोसीड करने के दो वेज हैं। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। तो मैं वन वे अडॉप्ट कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इस n को इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या आप इस तरह से बोल सकते हो, मैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 रह जाए। ठीक है, तो क्या होएगा यहाँ पे na प्लस n इंटू m माइनस 1 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू 1। और इधर क्या हो जाएगा, मैं सारी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना, सारी की सारी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा am प्लस m इंटू n माइनस 1 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू 1। m से m कट जाएगा, इधर n से n कट गया था। ठीक है, अभी ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो व्हाट्स गोना हैपन, na plus n into m minus 1 times d should be equal to m into a plus m into n minus 1 times d, है ना। अभी ये सारा कुछ उठा के इधर जाएंगे, उस तरफ क्या बच जाएगा, 0। what do we get, na minus ma plus n times m minus 1 times d minus m into n minus 1 times d, this is equal to 0। ठीक है जी, अभी यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट मार रही हूँ, आपने बिल्कुल नहीं मानना। क्या शॉर्टकट मार रही हूँ, d दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे d बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी a कॉमन कर सकते हैं, चलो अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे a कॉमन किया तो क्या बनेगा, n माइनस m बच गया इंटू a, प्लस यहाँ पे n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n इंटू m इज nm माइनस n वंस आर n माइनस m इंटू n इज mn माइनस माइनस प्लस m इंटू 1 इज m टाइम्स d, दैट इज इक्वल टू 0। अभी ये प्लस mn, ये माइनस mn कट गया, क्या बचा आपके पास, n माइनस m टाइम्स a प्लस प्लस m माइनस n टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे मेरे पास n माइनस m है, यहाँ पे m माइनस n है, तो मैं चाहती हूँ दोनों को एक जैसा बना लूं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे n माइनस m टाइम्स a, इनमें से माइनस को कॉमन कर दो, तो ये प्लस और जो माइनस कॉमन किया, विल मेक माइनस हियर, तो n जो था नेगेटिव अभी पॉजिटिव हो गया, m पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, दिस मच टाइम्स d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन दोनों टर्म्स को देखो, दोनों में से n माइनस m कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, इस टर्म में से ये बाहर चले गया, a बच गया, माइनस इस टर्म में से इतना बाहर चला गया, d बच गया। अभी क्वेश्चन में ना ये चीज दे रखी थी, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, m और n आपस में इक्वल नहीं है ना। n और m लॉजिकली देखा भी जाए, अगर mth टर्म जो है 1 by n है, nth टर्म 1 by m है, तो m और n इक्वल तो वैसे भी नहीं होंगे,
है ना, क्योंकि अगर वो इक्वल होते तो वो टर्म सेम होती, टर्म में डिफरेंट है तो m और n इक्वल नहीं है। अगर m और n इक्वल नहीं है, जैसे अगर मैं लिखूं 10 माइनस 8 तो इसका आंसर 2 ही आएगा, है ना। जीरो आंसर आने के लिए क्या होएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों, ये दोनों सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे तो आंसर नॉन जीरो आएगा। और जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं x मल्टीप्लाई y और आंसर 0 आए तो दोनों में से एक ही 0 होता है। तो इन दोनों में से एक ही 0 हो सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन n और m इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती। तो a माइनस डी जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो व्हाट डू वी गेट, a माइनस डी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या पता चल गया, a इज इक्वल टू डी। ठीक है, डन। पॉज करके यहां तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। अभी क्या करेंगे, d की जो वैल्यू है ना, ये वाली इक्वेशन ले लो चाहे ये वाली ले लो, नो प्रॉब्लम। आप क्या करो, a या d, a की जगह पे कोई दूसरी चीज पुट कर दो, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे d, a की जगह पे मैंने d लिख दिया क्योंकि a और d इक्वल है, प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू 1 बाय n। अभी क्या बना, d प्लस ये d को अंदर मल्टीप्लाई करो, dm माइनस d इज इक्वल टू 1 बाय n। ये माइनस d प्लस d कट गया, dm इज इक्वल टू 1 बाय n। इसका मीनिंग क्या हुआ, m इधर नीचे आ जाएगा, है ना, ऊपर है d और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड होएगा, d इज इक्वल टू 1 बाय mn। क्योंकि a और d बराबर है तो d की वैल्यू अगर mn आई तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 बाय mn। d की वैल्यू भी यही, a की वैल्यू भी यही। अभी बस कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज को उठा के हमें यहाँ और यहाँ पे पुट कर देना। तो पॉज करके आपने आई थिंक ये वाला नोट कर लिया होगा, है ना। तो आई एम गोना जस्ट इरेज दिस। अभी तो थोड़ा सा ही काम रह गया, है ना, जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में। तो एस एम एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, mn बाई 2 इंटू 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन mn, प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन mn। ठीक है, इस टर्म में भी 1 अपॉन mn है, इसमें भी 1 अपॉन mn है, तो वो कॉमन आ जाएगा। व्हाट डू वी गेट, mn बाई 2 इंटू 1 बाय mn कॉमन, अंदर क्या बचा, इस टर्म में से ये इतना पोर्शन बाहर गया, 2 बच गया, प्लस ये वाला बाहर गया तो ये बच गया, वी गेट mn माइनस 1। ये और ये कट गए आपस में, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय 2 टाइम्स 2 माइनस 1 इज 1, तो mn प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर mn प्लस 1 बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटे, डन। जो अदर मेथड था उसमें बस स्टार्टिंग वाले पोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस था कि आपको n और m को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई नहीं करना था। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आप खुद से ट्राई करना, अगर आपको नहीं पता चलता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया था, इफ यू हैवंट देन पॉज करके बैक करके दोबारा से लिख लो। ठीक है, अभी दूसरा मेथड में क्या था, a मैं सीधा लिख रही हूँ, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1 बाय n, एंड दूसरी टर्म क्या थी, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1 बाय m। तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा दो, माइनस माइनस माइनस, तो a और a कट गया, यहाँ पे m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 टाइम्स d कॉमन था, दिस इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 बाय n। तो अभी यहाँ पे m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होएगा, एलसीएम ले लो, mn एलसीएम आ गया, यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम को फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो आप एलसीएम से, तो n से n कट गया, बच गया m, माइनस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, m से n कट गया, बच गया n। ठीक है, अभी इधर माइनस 1 प्लस 1 कट गया, यू आर लेफ्ट विद m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू m माइनस n टाइम ओवर mn। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, d इज इक्वल टू 1 बाय mn। अभी d की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, ये एलिमिनेशन मेथड है, आपने थर्ड चैप्टर में कर रखा है ना। d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a प्लस m माइनस 1 ओवर
या फिर ऐसे लिख लो इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/m। जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल अगेन गेट द वैल्यू ऑफ a एज 1/mn। सोच रही हूँ छोड़ दूं, चलो कर लेते हैं। a प्लस ये mn जो है इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी mn, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा amn प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 1/m। ये इस n से ये वाला n कट गया है ना, amn प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू m, ये m 1 ज़र m, ये प्लस m ये माइनस 1, सॉरी ये प्लस m कट गए इक्वल टू के दोनों साइड से, amn इज इक्वल टू ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया, तो a और mn आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो mn इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, है ना। तो उसके बाद में जैसे हमने पहले करा था इस फॉर्मूला में पुट करके आपको सम ऑफ द mn टर्म्स निकाल देना है। आपको जो मेथड इजी लगे आप वो वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। सो कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।